हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। 3 से 4 नंबर कवर करता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और डेफिनेटली आता ही आता है, हर हाल में आता है। अच्छा, आप इसको ऐसा समझो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि पास्ट में कुछ अकाउंटेंट द्वारा, फर्म के अकाउंटेंट द्वारा कुछ गलतियां हो गई हैं पास्ट में। अब किस तरीके की गलतियां हो गई हैं पास्ट में वो देखते हैं। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक मैंने एग्जांपल लिया तुम्हें समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके की गलती हुई है, पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो इसे ऐसे समझ सकते हो, ए और बी दो पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है। कैपिटल लगाया दोनों ने 3 लाख और 2 लाख मिलाकर, यानी कि टोटल 5 लाख रुपए लगाए। 3 लाख ए ने लगाए हैं, 2 लाख बी ने लगाए। सैलरी ए को मिलती है बिजनेस से 40,000 रुपये पर एनम और बी को मिलती है 20,000 पर एनम। कमीशन ए को मिलती है 60,000 रुपये ओनली, बी को कोई भी कमीशन फर्म से रिसीव नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं 10% ईच, 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए का है। अब अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए था इस टॉपिक के अंदर, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए था। मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये राइट है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस तरीके से बनाना चाहिए था। ये राइट P&L एप्रोप्रिएशन है। उसे लिखना चाहिए था कि बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है और ये 4 लाख रुपए किसके हैं, मालिकों के हैं। मालिक कौन कौन है, ए और बी। ये 4 लाख रुपए मालिकों के बीच में बांटने थे। किस रूप में बांटने थे, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कुछ पैसा ए और बी लेना चाहते हैं। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैलरी के रूप में लेना चाहते हैं और कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में। तो मैंने ऐसे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ए लेना चाहता है 30,000 और बी लेना चाहता है 20,000। टोटल अगर देखा जाए तो 50,000 रुपए ए और बी के बीच में बांटे जा रहे हैं प्रॉफिट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। सैलरी के रूप में प्रॉफिट बांटा जा रहा है ए और बी को 60,000 रुपए और कमीशन सिर्फ और सिर्फ ए हकदार है कमीशन लेने का, जो कि 60,000 है। तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है ए के बी के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में और कमीशन के रूप में। इस तरीके से प्रॉफिट बनता था, यानी कि ये हो गया 50 और 1 इसका मतलब 1,70,000 रुपए। तो 4 लाख का प्रॉफिट है, 1,70,000 रुपए बटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के रूप में। इसके बाद 4 लाख में से 1,70,000 जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के रूप में बटना था, बचा हुआ 2,30,000 रुपए ए और बी के बीच में बटना था और 2,30,000 रुपए बचा हुआ प्रॉफिट। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर को दिया जाता है उनके रेशियो, और उनका रेशियो 1:1। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक सिंपल करने के लिए ले लिया है कि वो दोनों इक्वल पार्टनर हैं। तो ये जो 2,30,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये ए को मिलना चाहिए था 1,15,000 और बी को मिलना चाहिए था 1,15,000। ठीक है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंटेंट को राइट ये वाला बनाना था, इस तरीके से बनाना था राइट। जबकि जो अकाउंटेंट है फर्म का, उसने P&L एप्रोप्रिएशन एक्चुअल में रॉन्ग बना दिया है और रॉन्ग ये बनाया हुआ है। किस तरीके से रॉन्ग हो गया है, एक्चुअल में अकाउंटेंट ने क्या किया है, फर्म के नेट प्रॉफिट लिखा 4 लाख रुपए और किसी भी वजह से वो भूल गया है, ब्याज लिखना भूल गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, सैलरी लिखना भूल गया, कमीशन लिखना भूल गया। और अकाउंटेंट और फर्म ने क्या किया, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मालिकों के बीच में ये सोचते हुए कि मालिक ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, ना सैलरी लेते हैं, ना कमीशन लेते हैं और मालिक डायरेक्ट अपना पैसा लेते हैं। अकाउंटेंट को ऐसा लग रहा है, अकाउंटेंट एक्चुअल में क्या है, ए और बी का एग्रीमेंट पढ़ रहा है और ए और बी के एग्रीमेंट पढ़ कर देख रहा है, मतलब ए और बी का एग्रीमेंट पढ़ा है अकाउंटेंट ने और उसे किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, उसे लगा कि मालिक ना ही ए और बी ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, ना ही सैलरी लेते हैं, ना ही कमीशन लेते हैं और उसने सोचा कि अच्छा है ये ए और बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन लेते ही नहीं है, तो फिर ये प्रॉफिट तो डायरेक्ट बटेगा। और उसने 4 लाख रुपए सीधे मालिकों के बीच में बांट दिए, उनके रेशियो में 2-2 लाख।
और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसके अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं, 4 लाख का प्रॉफिट है। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि ए और बी दो पार्टनर है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ए और बी किसी भी तरीके की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते, ए और बी किसी भी तरीके की सैलरी नहीं लेते, ए और बी किसी भी तरीके की कमीशन नहीं लेते। इसका मतलब है कि आप किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, 4 लाख रुपए लिखेंगे और दोनों के बीच में बांट देंगे उनके रेशियो में। इस क्वेश्चन में 1:1 रेशियो है, तो अकाउंटेंट ने यही किया, 2-2 लाख रुपए दोनों के बीच में बांट दिए। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंटेंट ने बनाया है असलियत में, और ये रॉन्ग है। जबकि अकाउंटेंट को बनाना चाहिए था ये वाला P&L एप्रोप्रिएशन, और ये बिल्कुल राइट P&L एप्रोप्रिएशन है। बस यही उसने पास्ट में गलती करी है, उसे बनाना चाहिए था ये वाला, जबकि बनाया उसने ये वाला। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा है ए और बी के बीच में, वो हम यहाँ देखेंगे। अगर राइट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंटेंट बनाता तो ए को मिलते 2,45,000। कैसे मिलते वो देखो, ए को मिलता 30,000 रुपए ब्याज के रूप में, 40,000 सैलरी के रूप में, और 60,000 कमीशन के रूप में, और 1,15,000 बचा हुए प्रॉफिट के रूप में। टोटल एक ही जेब में जाते, अगर सही P&L एप्रोप्रिएशन बनता तो एक ही जेब में जाते 2,45,000। और बी को मिलते 20,000 रुपए ब्याज के रूप में, 20,000 रुपए सैलरी के रूप में, और बी को कमीशन कुछ मिल नहीं रहा है। बी को मिलता बचे हुए प्रॉफिट में हिस्सा 1,15,000। तो इस तरीके से बी का हक होता है 1,55,000। इसका मतलब राइट अगर P&L एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब राइट P&L एप्रोप्रिएशन अगर अकाउंटेंट बनाता ये वाला P&L इस तरीके से बनाता, तो ए को मिलता 2,45,000 और बी को मिलता 1,55,000। जबकि अकाउंटेंट भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, सैलरी लिखना, कमीशन लिखना, और उसने इस तरीके का बना दिया। इस तरीके का बनाते क्या हुआ होगा, ए को मिलने चाहिए 2,45 पर रॉन्ग बनाया ये। जब अकाउंटेंट ने ये बनाया P&L एप्रोप्रिएशन, तो ए को दिया है उसने 2 लाख रुपए, उसे लगा 4 लाख का प्रॉफिट है, ए और बी का है, ब्याज सैलरी कमीशन ए और बी लेते नहीं है, उसने 4 लाख को डायरेक्ट बांट दिया, 2 लाख रुपए ए को दे दिया, 2 लाख रुपए बी को दे दिया है। अब जरा देखो, ये बनाया उसने रॉन्ग और ये राइट। अगर राइट बनाता तो ए को मिलता 2,45,000, और रॉन्ग बना दिया उसकी वजह से ए को मिला 2 लाख रुपए। राइट बनाता तो बी को मिलते 1,55,000, जबकि रॉन्ग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की वजह से बी को मिले 2 लाख रुपए, ए को 45,000 रुपए कम मिले और बी को 45,000 रुपए ज्यादा मिले। इसका मतलब जो पैसे ए को मिलने चाहिए थे ऐसे, वो पैसे ए को मिले ऐसे। इसका मतलब ए को मिलने चाहिए थे 2,45,000, जबकि ए को मिले 2 लाख। ए को 45,000 रुपए कम मिले, ये अकाउंटेंट की गलती से ऐसा हुआ है, और बी को 45,000 रुपए ज्यादा मिल गए, ये अकाउंटेंट की गलती से हुआ। अब हमें फिलहाल यही टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि पास्ट में एक्चुअल में ये घटना हुई, पास्ट में ऐसा बनना चाहिए था, बन गया है ऐसा, उसकी वजह से असर पड़ा ये। अब हमें सिंपल हमारे में क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटेंट ने ब्याज लिखना भूल गया, सैलरी लिखना भूल गया, कमीशन लिखना भूल गया। बस हमें जो गलती हुई है उसकी वजह से, अकाउंटेंट के द्वारा जो गलती हुई है उसकी वजह से मालिकों पे जितने रुपए का असर पड़ा है, हमें सिंपल ये करना है कि जितने रुपए, जिस पार्टनर को पैसे ज़्यादा मिल गए उस पार्टनर से पैसे लेने, और जिस पार्टनर को पैसे कम मिले उस पार्टनर को पैसे देने। इसे ही बोलते हैं पास्ट में जो भी गलती हुई है उसे करना है हमें एडजस्टमेंट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, एग्जाम में ये कुछ भी नहीं करना है जो मैंने यहाँ सिखाया है, ये तो मैंने बिहाइंड कॉन्सेप्ट बताया है। पास्ट एडजस्टमेंट का बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक ही क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, किस तरीके की गलती हो जाती है अकाउंटेंट से, तो वो ये है। एग्जाम में इसे कैसे शो करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।